कहावत है कि पहले यंत्रों से काम होते थे, अब षड्यंत्रों से काम होते हैं। पहले यंत्र लगते थे तो काम होते थे, और अब षड्यंत्र होते हैं तो काम होता है। लेकिन चाहे यंत्र हो, षड्यंत्र हो, कूटनीति हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, जो पुण्य आत्माएं हैं, जिसका पुण्य तेज है, उसके पर न नीति काम करती, न यंत्र, न षड्यंत्र। और पुण्य आत्मा वो होता है जो प्रसन्न रहना जानता है, खुश रहना जानता है। आज की नीति ये है कि खुश रहना सीखें, दुखी रहने में कोई फायदा नहीं है। खुश रहना सीखें, दुखी रहने में कोई फायदा नहीं है। अगर आपका किसी से द्वेष भाव हो गया, किंचित मात्र की भी कसाई हो गई, तो देखो अंदर क्या संक्लेशता होती है। और उससे आपने बात कर ली अगर आधा घंटे बाद, वो संक्लेशता समाप्त हो जाती है। दुखी रहने वाले व्यक्ति के पास और दुखी रहने वाले व्यक्ति के साथ कभी कोई अच्छी घटना नहीं होती। हमेशा खुश रहने वालों को प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता का अनुभव होता है। जो हमेशा खुश रहे, कितनी प्रतिकूलता हो उसको वहां पर अनुकूलता का अनुभव होता है। और जो हमेशा दुखी रहते हैं अपने भूत को लेकर के या वर्तमान को लेकर के, जो हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की अनुकूलताएं जो हैं वो भी उसको प्रतिकूलता का अनुभव देती हैं। देखो आप, एक साधु भगवान है, 50 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में जमीन गर्म है, सर गर्म है ऊपर, फिर भी मुस्कुरा के चल रहे हैं बिहार में। इतना प्रसन्न होकर चलते हैं कि आदमी बोलते क्या है, कि इंसान है कि क्या है। ये प्रतिकूलताओं में अनुकूलता का अनुभव हो रहा है क्योंकि खुश हैं। वैसे ही एक व्यक्ति एसी के रूम में बैठा है, एसी के रूम में बैठा है बढ़िया सुकून से, उसके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो दुखी है तो उसको पूरी अनुकूलताएं प्रतिकूलता का अनुभव दे रही है। पिंजरे के अंदर तोता, पिंजरे के अंदर तोता, अब उस पिंजरे के अंदर जो तोता है, सोने का पिंजरा है, सोने की कटोरी है, काजू की खीर है, ये अनुकूलताएं भी प्रतिकूलता का अनुभव देती क्योंकि व्यक्ति को दुख है। लेकिन वही जो खुला घूम रहा है तोता, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, फिर भी खुश है। क्योंकि वो खुश है तो प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता का अनुभव देती है। अपने जीवन में इस चीज को अच्छे से उतार के रखो कि हमें खुश रहना है। जो जितना खुश रहेगा उसके लिए उतनी सुविधाएं प्रकृति उपलब्ध कराएगी। जो जितना दुखी रहेगा उसके लिए उतनी अनुकूलताएं रहेंगी। जो जितना दुखी रहेगा उसको प्रतिकूलताओं में भी प्रतिकूलता मिलेंगे, और जो खुश रहता है उसको प्रतिकूलता में अनुकूलता मिलती है। खुश रहना सीखें। कुछ लोग रहते हैं जरा जरा सी बातों पे निराश, हताश, घर जाना है, रो दे कहो। अगर यहाँ पे रहने के बाद कोई खुश नहीं रह पाए तो हमें ही लगता दुनिया में कहीं वो खुश रह पाएगा। यहाँ नहीं, हमें नहीं लगता कि वो खुश रह पाएगा कहीं और जिसकी हमसे नहीं बन पाई है उसकी दुनिया में किसी से नहीं बन पाएगी। भाई जी, अरे इतने सरल गुरु मिले हैं न, न उनको तुम्हारी किसी बात से विकल्प है, ना कुछ, कोई विकल्प ही नहीं उनको। फिर भी कुछ लोगों के भाग्य में रहता है दुखी रहना। कई लोग रहते हैं वो हर छोटी छोटी बातों पर दुखी रहते हैं। महाराज जी काम है, बहुत टेंशन है। अच्छा क्या हो गया? महाराज जी हमारे घर में आए दिन वो काम करने वाले भाग जाते हैं। भाग जाते हैं तो तुम कर लो, इसमें दुखी रहने वाली क्या बात है? 8-10 बच्चे करो, सब सब मिलके बर्तन धोएंगे। सड़ी सड़ी सी चीजों पर दुखी रहते हैं। महाराज जी हमारे कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, सब अच्छा है, बस महाराज जी वो
हमारा बेटा थोड़ा टीवी ज़्यादा देखता है, हमें दिन भर रात भर यही टेंशन रहती है, क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिनके यहाँ मेरे आहार हुए थे अभी, वो जो डेप्यूटी कमिश्नर थे, हमने उनसे पूछा कैसे निकाला, बोले हमने छत्तीसगढ़ और एमपी के दोनों के एग्जाम एक साथ दिए, तो दोनों जगह पोस्ट आई थी। और बोले हमने अपने घर पे रह के पढ़ाई की थी, गुना से हमने अपने घर पे रह के ही पढ़ाई की थी, बाहर जाके नहीं करी। 15-20 दिन आखिरी की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली वगैरह गए हो तो गए हो। कैसे, अरे बोले हम लोग खुश रहते थे, महाराज जी थे उनकी सेवा भी करते थे और हम लोग अपनी पढ़ाई भी करते थे, खुश रहते थे। और अभी भी बोले हम लोग बहुत खुश हैं, हम ये नहीं देखते कि हम हमारे पति क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, हम ये देखते कि सब शांत स्वभावी रहे हमारे घर में। और खुश वही रह पाएगा जिसका पुण्य होगा, साता वेदनी कर्म का उदय होगा। हर किसी को खुश रहने भी नहीं मिलता। देखिए भाई इधर, हर किसी को खुश रहने का मौका भी नहीं मिलता। एक इनके पहचान के बहुत अच्छे सज्जन है, ये समझ जाएंगे, उनके पास 10-25 कैमरे तो होंगे, बीवी है, बच्चा है, घर है, सब कुछ है, इतना सब है, फिर भी वो दुखी आदमी है। क्यों? उसके अंदर लालसा भिन्न है, उसके अंदर लालसा भिन्न है। अगर आपने किसी को काम पे रखा तो 200-500 रुपए का मुंह नहीं देखना पड़ता, व्यक्ति को देखना पड़ता है। 200-500 रुपए का मुंह ही देखना पड़ता, व्यक्ति को देखना पड़ता है। अब आपके यहाँ कोई बाई बेचारी काम कर रही है, वो कह रही है हमको इस महीने के 200 रुपये थोड़ा पहले दे देना, हमको काम है, तो दे दो, क्या चला जाएगा तुम्हारा? 200-500 हज़ार में तुम्हारा क्या चलेगा? हो सकता है उसका बहुत बड़ा काम बन जाए, वो भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगे। ऐसे भी कर्मचारियों को देखा हमने कि लॉकडाउन में वो अपने परिवार में नहीं गए, वो सेठ के पास रहे, क्या सोच करके, नहीं यार सेठ ने अपनी हमेशा मदद की है, अपन सेठ जी को नहीं छोड़ के जाएंगे, सेठ जी हमारा परिवार तो है, हम उनको आप बोलो तो यहीं बुला लेते हैं, एक कमरे में रह लेंगे। उन्होंने कहा हाँ बुला लो बेटा, कोई बात नहीं, 4 रोटी हम खाते हैं, 20 रोटी अपने घर बनती है, 25 बन जाएंगी, 5 रोटी में क्या चला जाएगा। खुश रहने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिकूलता में भी अनुकूलता है। बिहार होता है तो प्रतिकूलता होती कि अनुकूलता? प्रतिकूलता रहती, कहाँ रुकना है, कहाँ सोना है, कहाँ आहार होंगे, क्या होगा। खुली छत पे सो रहे, रात को पानी गिर गया, फिर खुली छत पर हैं, रात को पानी गिर गया, कहाँ जाएंगे? रात को कोई जानवर आ गया खूंखार, कहाँ जाएंगे? चिल्ला भी नहीं पाएंगे। उन प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता है, क्योंकि खुश हैं, खुश हैं। गर्मी का बिहार, जीव चिपक जाती ऊपर तालू, कठिन है, फिर भी जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बाहर के, बाहर के नहीं, बाहर के। यहाँ कोई दुख है किसी को? यहाँ कोई कष्ट है? अगर नीति की क्लास जितनी हुई है, मेरी इच्छा है कि भाई एक बार स्वयं पढ़ सुन ले, बब्बर शेर बन जाएगा। अगर इधर देखो, अगर आपके पास कोई क्वालिटी है और आप दुखी हो, वो क्वालिटी आपकी किसी काम की नहीं बचेगी। सोचो आपकी एक क्रिकेटर अपने फाइनल मैच के लिए खेल रहा है, रणजी ट्रॉफी, सुनो गंभीरता से, कल मैच है और आज उसके पिताजी शांत हो गए, सुबह 11 बजे तक मैच है और आज उसके पिताजी शांत हो गए। गया ग्राउंड पे, पूरी ताकत से खेला, पूरी ताकत से खेला, खेलने के बाद जीता, और जीतने के बाद कहता सर अब मैं 1 मिनट नहीं रुक पाऊंगा, जीतना जीता, वो उसने ट्रॉफी नहीं छुई और सीधा घर गया। क्यों? बोले सर पिताजी के अंतिम संस्कार करने जाना है।
दुखी होता तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो उसने खुश होके खेला। क्यों? बोले आज मैं पिता के लिए खेलूंगा। एक फुटबॉल की टीम की कहानी है कि वो बहुत बड़ा फाइनल मैच था, बहुत बड़ा, जो भी उनके यहाँ होता है फुटबॉल में, और एक लड़का बेंच पर था बाहर। फाइनल मैच की बारी आई, फाइनल मैच की, अपने कोच से कहता है सर ये मैच मुझे खेलने दें। हर दिन उसके पिता वहाँ बैठ के देखते थे कि आज बेटा खेलेगा, आज खेलेगा। वहीं बैठते थे, हर किसी की सीट फिक्स थी फादर की। सर बोले नहीं, बोले सर इस बार आज मुझे खेलने दो सर, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीता जाता है। उसके सर कहते हैं बेटा इतनी बड़ी टीम जो है वो फाइनल तक लाई है, उसमें हम कैसे चेंज कर दें? बोले सर एक मौका दीजिए सर। उसने सर को मनाया और उस दिन वो खेला। जितने पूरे मैच में गोल हुए होंगे उतने उस अकेले ने उस मैच में किए। उसके पास बॉल आई ने गोल है, उसने जीता। जीतने के बाद कहता है सर से, सब पूरी टीम ने उसको सिर पे उठाया कि यार ये व्यक्ति कहाँ था इतने दिन तक। सर पर उठाया और उससे कहते हैं कि सर कहते बेटा आज तेरे पिताजी नहीं आए हैं, शब्द सुनना अब ध्यान से। सर कहते हैं बेटा आज तेरे पिताजी नहीं आए तेरा मैच देखने। बोले नहीं सर आज पहली बार मेरे पिताजी ने मैच देखा होगा। बोले क्यों? बोले कल रात को वो शांत हो गए सर, और वो जन्मांध थे, वो जन्म से अंधे थे। वो हर बार मैच में बैठते थे, उन्हें आवाज आती थी कि मेरा बेटा खेल रहा है, लेकिन सर आज मैंने खेला था उनके लिए, क्योंकि मर के वो भगवान के पास गए हैं और मैंने आज उनके लिए खेला है। आज मेरे पिता ने मैच देखा है। खुश होकर के उसने काम किया। इतनी बड़ी विषमताओं में भी किसी के पिता का देहावसान होना उसके उससे बड़ा दुख की कोई बात नहीं उसके लिए। फिर भी वो मैच खेला, मैच जीता, और ऐसा जीता कि वैसा कोई नहीं जीता। खुश रहने वाले के लिए हर जगह सफलता है और दुखी रहने वाले के लिए हर जगह हार है। इसलिए स्वयं से आज कहना कि मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। बोलो, मैं कभी, बस बोलो जरा एक बार, मैं हमेशा दुखी रहूंगा। बोलो, मैं हमेशा दुखी रहूंगा। इधर देख के बोलो, मैं हमेशा दुखी रहूंगा। इधर देख के बोलो, मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। दुख दुख में रहे। अरे यार मेरे ऊपर ऐसे महात्मा का साया है, ऐसे महात्मा की छाया है, ऐसे महात्मा का आशीर्वाद है, दुनिया के काम बनाते हैं वो, मेरा क्यों नहीं बनाएंगे वो? बोलो। इसलिए मैं कभी, हाँ जो परेशान करेगा वो परेशान जरूर होगा, मैं नहीं होऊंगा। जवाब जीत के नहीं देना, जवाब जवाब जीत के मत देना, जवाब जीत से देना। आज सुबह सज्जन क्या कह गए, बोले अपनी टीम अच्छी है, अपनी टीम अच्छी है, इधर सुनो, अपनी टीम अच्छी है, वही सबसे अच्छा लाइव चलाती है, वही सबसे अच्छे शॉट्स देती है। क्यों बोल गए? और बोले ये खुश हैं, दुखी नहीं है। जो दुखी रहता है वो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। दुखी व्यक्ति के स्वयं के हाथ से भोजन नहीं कर पाएगा, पेट ही नहीं भर पाएगा, वो कर क्या पाएगा? खुश रहो। बोलो, मैं कभी हमेशा दुखी रहूंगा, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। जीवन का कोई भी कष्ट हो, मैं दुखी क्यों हूं? कष्ट कम दिन के हैं, मैं हमेशा का हूं। इसलिए मैं कभी आज दिन भर चलने देना अपने आप में। मैं कभी, जो खुश रहते हैं उनके बिगड़ते काम बनते हैं, जो दुखी रहते हैं उनके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए मैं कभी इसी की माला फेरना। लेकिन तुम दुखी तब नहीं रहोगे जब तुम दो चीजों दूर रहोगे, एक श्री और एक श्रीमती। इन दो के चक्कर में पड़े तो जीवन बर्बाद है। लोग सोचते हैं कि खुश हो जाऊं और दुखी उल्टा हो जाता है। पूछो क्यों? एक बेचारे ने पति पत्नी की बात मान ली। सुनो,
बोले जाके बोल के ऑफिस में सर से कि बहुत दिन से सैलरी नहीं बढ़ी है साहब, मेरे ससुर साहब मेरे घर में रहते हैं, मेरा साला भी यहीं रहता है, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनकी सबकी दवाई करना है, सर मेरी आप सैलरी बढ़ा दो। नौकर भाग जाते हैं घर के काम करने वाले, तो मैं ही बर्तन धोना पड़ता है सर। पत्नी ने ऐसा बोल दिया, जाके बोल आया, शाम को लौट के आया, उसने 2 लिफाफे दिए पत्नी को, बोले सैलरी का और दूसरा छुट्टी का। बोले छुट्टी? हाँ, बोले सर ने छुट्टी कर दी हमारी। क्यों? बोले तुम्हारे पास पहले से इतने सारे काम हैं, तो मेरे ऑफिस का काम क्या करोगे, जा भागो। जो दुखी रहता है उसके साथ ऐसे ही होता है, सुखी वही रहता है, न श्री की माने, ना श्रीपति की माने, न श्रीमती की माने। गुरु बुद्धि से चले, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा विचार करना। शेष अपन आगे देखेंगे। दुखी रहने में कोई फायदा नहीं है, खुश रहना सीखो। दुखी रहने में कोई फायदा नहीं है। अनुकूलताएं हों तो समझना मैं खुश हूं, प्रतिकूलताएं हों तो समझना मैं दुखी हूं। अगर आपके लिए प्रतिकूलताएं मिल रही है, इसका मतलब आप दुखी हो रहे हो, दुखी मत हो, खुश रहो। वो प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताएं बदल जाएंगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की